PRS भेज रहे थे, लेटर टाइम दे रहे थे उनको। फिर इन्होंने पीच तमुरन जी के तरले किए, पॉलिटिकल प्रेशर ये तो खुद करते गए नौकरी, लेकिन ब्लैंकेट के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। अगर उस वक्त इन्होंने वो स्कीम लागू की होती, क्योंकि सरकार तो एग्री थी, आज ये कोई भी बेरोजगार नहीं होता। जैसे सरकार की नकल जैसे आज हम उसको कट गया खड़ा कर रहे, हमारे पास है रिचमेंट है, वो वहाँ पर लगा रहे हैं। फिर उसके बदले में क्या है, इनको थोड़ा पूरा वो जब भी आते थे तो वो एक पॉकेट मनी मिलता था, 2.5 रुपये से शुरू था, लेकिन जब 2001 में जो 37 रुपये मिलते थे पॉकेट मनी, उससे ये बेचारे गुजारा करते थे। फिर बेसिक ट्रेनिंग के कोर्स होते थे, कुछ होते थे, तो उसमें वर्दी वगैरह मिलती थी, उससे चला हुआ था। तो एक क्या ये बहुत एक स्टे बिहाइंड रोल कर रहे थे, इसीलिए ये हाईलाइट भी होती है। SSB ने होने नहीं है, स्टे बिहाइंड का मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। स्टे बिहाइंड रोल है, जैसे IB वाले करते हैं, CID वाले करते हैं। क्योंकि मैं सामने हूँ, मैं एक चाय का काम कर रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ, आपको तो दिखाई दे रहा है तो चाय बेच रहा है, लेकिन अंदर मैं क्या कर रहा हूँ वो उनको पता नहीं है। IB वाले देखे हो ना, तो जासूस देखे हो, वो क्या रोल करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, वो किसी को शक नहीं होता उनको, वो रोल था हमारा। यहाँ तक कि मेरे तो घर में भी पता नहीं था पिताजी को क्या क्या करता है। जब ये आरक्षण का चला था, मैं वो इंटेलिजेंस लेने जाता था, पिताजी ने बोला लड़का तो बिगड़ गया, ये तो राजनीति में आए, नौकरी छोड़ दी, भूखे मरेगा। माताजी बड़ी डांटती थी, मैं चुप रहता था, मुझे तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ, तो जाके मेरे तो घर में ही पता नहीं था। वो इसलिए इनका स्टे बिहाइंड रखा, उनको बिहाइंड हमने, ताकि ये एक्सपोज ना हो। क्योंकि कल दिन अगर गुरिल्ला रोल करना हो तो चाइना का कब्जा होगा, वो तो रिमांड लेगा, आपको पूछेगा, आप तो बोलेंगे प्रेम जी, अनूप राम जी है, शर्मा जी है, इनको पकड़ के ले जाएगा, वो तो मार देगा इनको। इसलिए इनकी पहचान गुप्त रखने के लिए इनको स्टे बिहाइंड रखा, इनकी पहचान गुप्त थी। फिर जो 1988 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ढोलिए दीदी मजा का बाप बटालियन में बहुत बड़ा सेमिनार था, वहाँ यहाँ से देखे थे हमने, वहाँ पर वो आए, उन्होंने ये कहा था जितने भी हमारे बॉर्डर इलाके हैं छूटे हुए, वहाँ पर उन्होंने पूरी एक्टिविटीज बुलाई जो निष्क्रिय थे। फिर वेटरनरी का भी इसमें जोड़ा, मेडिकल का भी, फर्स्ट एड का सारा कुछ जोड़ दिया इसमें। और उस दिन उन्होंने कहा था, मुझे याद है, मैं नहीं गया था इनके साथ, उन्होंने ये कहा था अब जो है हमने पूरे बॉर्डर इलाके में SSB खड़ी की है और हमारे पूरा बॉर्डर सिक्योर है, कोई भी चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वो जो है यहाँ पर आंख उठा के नहीं देख सकता और हमारे बॉर्डर में एक मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये पॉलिसी थी। लेकिन बाद में जब ये हटाया गया, फिर हमने सवाल किए थे अडवाणी जी से, क्या आप कोई चाइना के साथ क्या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ? भैया उसने आपको लिख के दिया, भैया आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, चली, खत्म हो गए। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आज जो है उत्तराखंड के बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर आपने तो सुना होगा, वहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी नहीं है। पर इसको चाइना वाले उनको तो खाते हैं, मेरे को बॉर्डर देखा आर पार है, उनको डर है, वो जो है पलायन कर रहे हैं अपना इलाका छोड़ के। और वहाँ पर क्या है, अब वो सरकार बोल रही है हम ये पॉलिसी बनाएंगे, वहाँ पर कुछ वो कोई और स्कीम नहीं की थी, उनको खड़ा करेंगे। हमने कहा जब आपके पास ट्रेंड सोल्जर की तरह आएगा, अरे भाई इनको कुछ दो नहीं, बाबा तैनात करो, लोगों में भी भय खत्म होगा। तो लेकिन अभी वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है अगर हम नहीं माने हम कोर्ट में हार जाएंगे, वो इस चीज़ में किसी भी चीज़ में जुटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी स्कीम बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। फिर जो है उसके बाद सुषमा स्वराज जी, वो जो है सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने फिर लिखा था SSB वालों को, लोग उन्होंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन किया था, भाई आप इन पर एडजस्ट करो, पहले उन्होंने हाजी, फिर उन्होंने दोबारा, उनका यही मतलब था कि अगर हम इनकी तरफ देखते हैं कहीं हमको ना दूसरी फोर्स में भेजे, वो जो इस फोर्स को जिंदा रखना चाहते थे, उनको पता था हमको DSF भेजेंगे, CRPF को भेजेंगे, वहाँ उनको मुश्किल हो गया अफसर को, हम तो कुछ थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस फौज को जिंदा रखने के लिए फिर उन्होंने एक झूठ बोला, सबसे झूठ सरकार के पास। जब SSB दोबारा जब इसका 2001 में इसका पुनर्जन्म हुआ, इसको फिर नाम दिया गया सशस्त्र सीमा बल। वो करगिल ऑपरेशन के बाद क्या हुआ कि जब ये बॉर्डर पर वो घुसपैठ हुई, वहाँ पर जो बहुत ज्यादा आलोचना हुई, एक बोले ये इनका बॉर्डर, एक बोले इनका बॉर्डर था। सरकार ने एक नीति बनाई, 1 फोर्स 1 बॉर्डर। उस नीति के तहत इन्होंने कहा भाई एक फोर्स को एक बॉर्डर दिया गया।
फिर एसएसपी को तो ये नेपाल बॉर्डर पर भेजा, हर एक को क्या है अब अपने बॉर्डर दिए गए। तो आज जो है मैं कुछ एक प्रश्न से पूछना चाहता हूँ एसएसपी